फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के जो आखिरी के दिन बचे हैं उसमें हम हमारा कोर्स कैसे क्या मैनेज करें, और लास्ट में हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे हर सब्जेक्ट में कम से कम 5 से 10 नंबर ऊपर रहे। एक और चीज, वीडियो देखना है तो पूरा देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और जो लास्ट में मैं बात बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वेट एंड वॉच टिल दी एंड। और हाँ यार, सर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, तो इस वीडियो पे हमारा 100 लाइक का टारगेट है। इसको आप पूरा जरूर करना और बहुत शेयर करना। आ जाओ सर, क्या क्या लास्ट मिनट टिप्स ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंड foremost tip is your mock test। एग्जाम कोई सा भी हो, मॉक टेस्ट इज कंपलसरी। अगर आपने फाउंडेशन में बिना मॉक टेस्ट के आप पेपर लिख रहे हो तो इट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन फेल। देखो बेटा, अगर धोनी नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा और डायरेक्ट चले जाएगा, हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, हिट विकेट हो जाएगा। तो वैसे ही आप महेंद्र सिंह धोनी हो, आप विराट कोहली हो, तो यार नेट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। विदाउट नेट प्रैक्टिस एग्जाम लिखने नहीं जाना है। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन मॉक टेस्ट में भी दो चीजों पे ध्यान देना आप। एक तो आप एनालिसिस जरूर करना। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ भी नहीं होगा। आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद 1 आवर 2 आवर का एनालिसिस चाहिए। ये एनालिसिस में आप देखोगे कि क्या मिस्टेक हो रही है, और एक मिस्टेक कॉपी बनाओगे। एग्जाम में जैसे ही 1-2 घंटे पहले इस मिस्टेक कॉपी को पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपसी के 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात, सर मॉक टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, हमेशा याद रखना, टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का रहता है, और इस 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि 1 मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स रहते हैं। जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना, स्टॉप वॉच के साथ करोगे। नॉर्मल वॉच लेके जाना कंपलसरी, और एग्जाम में वो वॉच में आप देखते रहना कि यार मेरा कहीं ये लैग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा क्वेश्चन सोचने में इतना मगरूर हो जाता है कि फिर उसे समझ ही नहीं आता है, और फिर लास्ट में कम टाइम बचता है। तो दिस इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड। दूसरी टिप, फॉर्मूला ऑन द टिप्स। फॉर्मूला ऑन द टिप्स का मतलब सर क्या है। देखो, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको शीट बना लेनी चाहिए मैथ्स के फॉर्मूलेस की और इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलेस की। ये शीट लास्ट डे पे बड़ी काम आएगी। तो ये फॉर्मूला आपका ऑन टिप्स होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो ही आपको चीजें याद आएगी। तीसरा, कैलकुलेटर ट्रिक्स, इसको आखिरी तक ध्यान रखना। और हर चीज आप कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बार बच्चा ओरली सॉल्व करता है, उस नर्वसनेस में बहुत आंसर गलत हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर दिया है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। ठीक है, हाँ, कैलकुलेटर पे घाई घाई मत करना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। फोर्थ, सर
क्या हमको एग्जाम में लाइन खींचना है क्या? देखो, प्रेजेंटेशन, लाइन खींचना ये जरूरी तो नहीं है, पर अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो फिर आप ये लाइन खींच के आओ। बट पहले हम पेपर को अटेम्प्ट करने पे फोकस करेंगे, उसके बाद आपका टाइम बच गया तो आप लाइन खींच के आओ। इस लाइन खींचने के कोई भी नंबर नहीं होते। सर पेंसिल से, पेन से, आप पेन से भी लाइन खींचोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज, पीवाईक्यू जरूर जरूर करके जाएं, और एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में तो ध्यान से पीवाईक्यू करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आधा या आधे से ज्यादा पेपर पीवाईक्यू के बेस पे ही बनता है। सर अब इतना टाइम बचा नहीं है तो 3-4 रिवीजन तो नहीं हो पाएंगे, पर आप आराम से 2 रिवीजन कर लोगे। 2 रिवीजन कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज, जब भी आप रिवीजन करो एक बार मॉड्यूल जरूर जरूर घुमा लेना। बेटा मॉड्यूल घुमाने से कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल्दो फैकल्टी नोट्स आर परफेक्ट, फैकल्टी ने भी मॉड्यूल से ही नोट्स बना है, पर जब एक बार आप मॉड्यूल को देख लोगे और एक बार कंपेयर कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इधर आ जाएगा। और फिर उस केस में राजा क्या होगा ना, आपको ये एश्योरिटी रहेगी कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। वरना एट द एंड क्या रहता है ना, आप फैकल्टी के नोट्स पढ़ रहे हैं, अब जब आप एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो आपको फिर लग रहा है यार हमने तो मॉड्यूल देखी ही नहीं, तो वो थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो इसलिए आप एक बार मॉड्यूल को घुमा लो, और मॉड्यूल को घुमाने के बाद जो भी आपके फैकल्टी के नोट्स हैं उसमें अगर कोई चीज नहीं दी हुई है तो इस मॉड्यूल से उसके अंदर आप उसको उतार दो। वेरी सिंपल। उसके बाद सर लास्ट डे रिवीजन, देखो अल्टीमेटली आपके जो 50% मार्क्स है ना, वो लास्ट डे पे ही डिसाइड होने वाले हैं। नो मैटर आपने ये 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने में कितनी क्या पढ़ाई करी, अल्टीमेटली अगर आपने आपका लास्ट डे संभाल लिया तो जंग आप जीत जाओगे, और अगर आपने लास्ट डे पे गूफ अप कर लिया तो जंग आप हार जाओगे। तो हर सब्जेक्ट का आपका लास्ट डे रिवीजन प्लान रेडी रहना चाहिए, लास्ट डे स्ट्रेटेजी रेडी रहनी चाहिए। क्योंकि राजा बहुत जने क्या करते हैं ना, लास्ट डे पे कुछ समझ नहीं आता है तो कोई भी फैकल्टी का मैराथन चालू करके शुरू हो जाएंगे। अरे यार, मतलब तुमने 6 महीने 9 महीने इतनी मेहनत करी और आखिरी दिन पे आते हुए तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, तो प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। तो फिर यार लास्ट डे का प्लान लास्ट डे पे थोड़ी बनाएंगे राजा, वो आज ही रेडी रहना चाहिए। और उस प्लान में आप आज ही लिख दो कि ये टॉपिक इतने आवर्स में, ये टॉपिक इतने आवर्स में, इस टाइम पे ब्रेक लेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे लंच करेंगे, ये सारी चीज़ें आज ही डिसाइड होनी चाहिए। और इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। होता क्या है, बच्चा लास्ट डे रिवीजन प्लान तो बना देता है पर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो वो जो आपने 1.5 डेज का प्लान बनाया ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये वैसा ही है कि अगर धोनी हेलीकॉप्टर शॉट सीख रहा है और हेलीकॉप्टर शॉट सीखने के बाद डायरेक्ट मैच में नहीं खेलेगा, बहुत बार पहले नेट्स में प्रैक्टिस करेगा, बैट ढंग से चल रहा है, बैट कहीं चेंज तो नहीं करना है, ये सारी छोटी छोटी बातें मैटर करती है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे न्यू टॉपिक्स ऐड हुए। न्यू टॉपिक्स आपको कंपलसरी करके जाना है। कंपलसरी मतलब कंपलसरी, नो मैटर व्हाट। हर बार इंस्टीट्यूट जब भी पूछता है ना, तो वो ज्यादा फोकस न्यू टॉपिक्स पे देता है और न्यू टॉपिक्स से ज्यादा आता है, इसलिए न्यू टॉपिक्स पे ध्यान देना मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। ये सिली मिस्टेक आपकी कैलकुलेटर्स पे हो जाती है, कुछ कुछ आप वर्ड सोचते हो लिख देते हो, तो हमेशा याद रखना ये सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है
फर्स्ट थिंक देन राइट। ठीक है, अगली और हमारी जो अंतिम चीज है, ये जो मैं आपको कह रहा था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अटेम्प्ट क्वालिटी rather than क्वांटिटी। क्वालिटी अटेम्प्ट करना है, क्वांटिटी अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो हमेशा याद रखना, बहुत सारे फैकल्टीज बोलते पूरे 100 नंबर का पेपर करो। आपको कौन कह रहा है 100 नंबर का पेपर करो? इतने सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने 60-70 का अटेम्प्ट करा, इजीली उन्होंने 50 मार्क्स स्कोर करे। ऐसे भी बच्चे हैं जो 70 का स्कोर अटेम्प्ट करते हैं और 60 लेके आते हैं, बिकॉज दे फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। स्पेशली मैथ्स में ध्यान रखना बेटा, क्वांटिटी के चक्कर में जाओगे ना तो मैथ्स में तो फिर बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। जो मेरे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो बेटा इंस्टीट्यूट 10-15 क्वेश्चन ऐसे फेंकेगा बाउंसर कि आपको लगेगा अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। 80 भी कर लिए ना, पर करेक्ट कर लिए ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, और अक्सर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप जाओगे। प्लीज याद रखना, तुक्के नहीं लगाने। माता रानी की जय। नहीं, नो ट्रायल एंड एरर, नो ट्रायल एंड एरर। वो बचपन में चलता था कि सर बी आता है बी, बेटा इंस्टीट्यूट ऑप्शन ऐसे सेट करता है ना कि बी नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो नो ट्रायल एंड एरर। पता हो, इफ यू नो, देन ओनली यू शुड अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये हमारी शानदार सी है 10 स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम इस तरह की और कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। और अगर कोई भी सीए फाउंडेशन में या सीए इंटर में या सीए फाइनल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका भाई बैठा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बस बोल देना कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। थैंक यू।